माई व्लॉग। सो इस व्लॉग में मैं हमारे अक्टूबर फेस्ट के एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूंगी, ऑल अबाउट दोस 2 अमेजिंग डेज एट अक्टूबर फेस्ट इन म्यूनिक। सो इसकी फन हिस्ट्री से लेकर ऑल द क्रेजी एक्सपीरियंसेस, फूड, म्यूजिक, डांस, बियर, एवरीथिंग, बेसिकली आई एम टेकिंग यू थ्रू everything you should know about this world famous festival. So let's get started. So we started off our day with some strong espresso coffees, and Akshay is making it because he is literally getting better in making coffees, and Akshay काफी अच्छी कॉफी बना रहा है आजकल and मुझे बहुत पसंद आ रही है. So मैं kind of चाय से शिफ्ट कर रही हूँ कॉफी में and I'm loving it. And अपनी मॉर्निंग कॉफी के साथ हमने खाए pretzels. Because why not? We are in Germany, right? So pretzels खाना तो बनता है. So basically pretzels are super famous in Germany and they are one of the most authentic and classic German snacks. And did you know pretzels 1400 साल पुराने हैं? Like this was crazy information for me. क्योंकि यूजुअली हम जो स्नैक्स खाते हैं वो रिसेंटली ही इन्वेंटेड होते हैं या ज्यादा कुछ ईयर्स पुराने होते हैं, बट ये 1400 साल पहले से लोग खा रहे हैं. एंड फर्स्ट टाइम मिडिल एजेस में जो कैथोलिक मॉन्क्स होते थे उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रेट्जेल को बनाया था. जो लेफ्ट ओवर डो होता है, आटा होता है, उसे ट्विस्ट करके फोल्डेड आर्म्स इन प्रेयर वाला जो एक शेप होता है उस शेप में इसको बनाया था, जो कि आज भी फेमस है. आज के टाइम पे भी प्रेट्जेल हैज गॉट इट्स फेमस नॉट शेप उसी तरीके से. एंड इसमें 3 होल्स भी होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं होली ट्रिनिटी को. एंड बैक देन प्रेट्जेल्स वर इवन गिवन एज रिवॉर्ड्स टू चिल्ड्रन हु लर्न देयर प्रेयर्स. जो छोटे बच्चे होते थे जो प्रेयर्स लर्न करते थे या अपने लेसन्स को अच्छे से लर्न करते थे, उन्हें एज अ रिवॉर्ड ये दिया जाता था. हाउ स्वीट, नो? So after relishing our butter pretzel with coffee, हम निकल गए अक्टूबर फेस्ट के लिए. So हम जहाँ पे स्टे कर रहे हैं होटल मर्क्यूर में, ये एकदम सिटी सेंटर में है. So ये लोकेशन इतनी प्राइम है कि यहाँ से सारे जो आइकॉनिक साइट सीइंग लोकेशंस हैं वो जस्ट 15 या 20 मिनट की दूरी पर है. एंड अक्टूबर फेस्ट जहाँ पे हो रहा है वो भी हमारे होटल से अराउंड 15 मिनट वॉकिंग था. सो हम पैदल ही निकल गए. सो फाइनली हम एंट्रेंस पे पहुंच गए हैं इस बड़े से फेयर ग्राउंड की जहां पे अक्टूबर फेस्ट मनाया जाता है. बेसिकली इस फेयर ग्राउंड में अलग अलग फेयर्स और पब्लिक इवेंट्स और फेस्टिवल्स भी होते हैं. एंड इसका नाम और इस पूरी लोकेलिटी का नाम ही टेरेजियन वीजा है. एंड इसके जस्ट पास में एक बड़ा सा स्टैचू है जो आप देख रहे होंगे, जो कि एक 6 स्टोरी बिल्डिंग जितना बड़ा है. एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक म्यूनिक्स लैंडमार्क्स ऑल्सो. ये 1850s में बनाया गया था to represent the spirit and strength of Bavaria. So here we are finally at the world's largest festival, Oktoberfest. And हर साल ये एक massive celebration की तरह मनाया जाता है बवेरिया स्टेट की कैपिटल सिटी में जो कि म्यूनिक है. और 16 से 18 दिन का ये फेस्ट होता है. एंड यू कैन इमेजिन हाउ वाइल्ड इट मस्ट बी. More than 6 million people from all over the world come together. यहाँ पे एक साथ सब लोग इकट्ठा होते हैं. They are dressed in traditional Bavarian outfits, holding giant beer steins and dancing like there is no tomorrow. सो ये जो फेयर ग्राउंड का एंट्रेंस है ये सुबह 9 बजे ओपन हो जाता है. एंड जो सारे ग्रैंड परेड में वॉक करते हुए रास्ते भर से जो कैरेजेस, ब्यूटीफुल ट्रेन्स एंड जो बियर बैरल्स है ये एंटर कर लेते हैं 9 बजे अंदर. एंड काफी जो म्यूनिक रेजिडेंट्स है, लोकल पीपल है, टूरिस्ट है, वो पूरी परेड को स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं एंड तब एंटर करते हैं. हमने भी काइंड ऑफ आधे रास्ते से इसको फॉलो किया था एंड इट वॉज रियली फन. So basically this Munich city is proper base or home to the original Oktoberfest, but बाकी German cities ने भी काफी quickly adopt किया है इस festival को. And it was a surprise for me that around 29 different countries besides Germany have their own Oktoberfest celebration. So जो locals and जो natives हैं they like wearing their traditional Bavarian Tracht to this festival. And Tracht जो होता है ये इनके traditional outfit के लिए use होता है word. So जो मेन है वो लेडरहोसन एंड अ बवेरियन ट्राचन शर्ट पहनते हैं जो कि चेक पैटर्न में होती है. एंड जो फीमेल्स हैं, जो विमेन है, वो डिंड्रल पहनती हैं जो कि एक प्रिटी सा आउटफिट होता है, स्कर्ट टॉप.
But as a tourist also you can wear these traditional outfits to show your respect for the festival or as a way to honor the festival's spirit and the festival's heritage. So हमने भी ट्राई किया, हमारे पास प्रॉपर ट्रेडिशनल आउटफिट तो नहीं थे बट जो भी स्कर्ट टॉप कॉर्सेट्स ट्रेडिशनल हमको मिलता जुलता रिलेटेबल हमारे पास था, we wore them and we joined in by wearing those traditional outfits and we really felt that real Bavarian spirit also. So yeah, it feels really good when you know blend in the culture. And talking about culture, we loved this festival so much that we actually went for 2 days while we were here in Munich. And जो हमारा second day visit था वो भी as amazing as the first day ही था. And I'll be showing you all of that in this vlog only. But अभी के लिए we are heading to one of the most famous German breweries जो कि Paulaner है. And इसका name काफी typical सा लगता है, pronunciation थोड़ा different है. It's Paulaner. And let's try some fresh authentic beer right from the source. तो चलिए थोड़ा सा बात करते हैं about the story behind Oktoberfest. So here is the fun and fascinating story behind how Oktoberfest actually began. So originally ये एक folk festival नहीं था जैसा कि आज देखा जाता है, and it all started way back in the year of 1810 with a royal wedding of Crown Prince Ludwig of Bavaria with the Princess Therese जो कि जैक्सन हिल्डबर्गहाउजन नेम के स्टेट से बिलोंग करती थी. एंड यस, these two places itself have a lot of history behind them. So basically ये vlog Bavarian Fest से connected है, so I had to mention this as well that Germany में total 16 states हैं and Bavaria is the largest state of Germany which is also known for its strong cultural roots जो कि 1500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं. Isn't it amazing? एंड दूसरी जो प्लेस है उसका नाम है जैक्सन हिल्डरबर्गहाउजन जहां से प्रिंसेस टेरीज बिलोंग करती थी. सो ये एक प्रॉपर स्टेट तो नहीं है बट इट इज अ डची. सो डची एक स्मॉल टेरिटरी को कहा जाता है जहां पे मोस्टली जो रूलर होते हैं वो ड्यूक एंड डचेस होते हैं जो किंग और क्वीन के बराबर पावरफुल तो नहीं होते बट दे आर पावरफुल इन देयर ओन मिनी किंगडम इनसाइड अ बिगर एम्पायर. एंड आजकल के टाइम में ये डची जहां से प्रिंसेस बिलोंग करती थी ये एरिया एक जर्मन स्टेट के ही अंडर आता है जिस स्टेट का नाम है थुरिंजिया. सो ये तो था थोड़ा बहुत ज्योग्राफिकल हिस्ट्री अबाउट दीज टू रॉयल्स. एंड व्हेन दीज टू रॉयल्स गॉट मैरिड दे डिसाइडेड टू सेलिब्रेट देयर वेडिंग इन अ बिग वे. एंड बाय बिग I mean really big here. So they threw a 5-day festival for everyone in Munich with horse races as the main attraction along with parades, music, feast and even free food and drinks for all the Munich citizens. And जो ये grand celebration था, it was such a big hit that the local people wanted it to happen every year like a annual tradition. And ऐसे ही Oktoberfest की शुरुआत हुई. That's how Oktoberfest was born. And over time जो ये horse races थे, they were replaced by the carnival rides, Bavarian folk music, and of course the now famous beer tents. So mostly people think that Oktoberfest is just beer festival or it's all about beer, drinking beer and blah blah. But no, it is not just the beer festival. It is also a celebration of Bavarian culture, tradition and community spirit. So next time someone says Oktoberfest is all about beer, remember it all began with a royal love story, a cultural celebration and a city coming together in joy. And not just a city, different countries from the world coming together. So ये तो था Oktoberfest के बारे में, about its history, about how it started. So now let's continue the vlog and let's get started with our day 2 in Oktoberfest.
Also, one more thing which I missed telling you is the beer tents. So let me tell you a bit more about these beer tents at Oktoberfest. So basically ये tents की तरह नहीं है क्योंकि ये solid concrete wall से ही बने हैं, but इन्हें beer tents इसलिए कहा जाता है क्योंकि ancient time से पहले से initially ये tents ही हुआ करते थे, but now these are concrete wall but still called as beer tents. So this year there were 14 big beer tents and around 20 smaller ones, each with its own vibe, music, and crowd. So we managed to visit two of them, and honestly, every tent has its own energy. So usually, if you're coming with a big group, you need to book a table in advance because they get filled up really fast. Like, trust me, बिल्कुल भी स्पेस या आपको उसमें वैकेंसी नहीं मिलेगी एंड द प्राइजेस कैन गो प्रिटी हाई क्लोजर टू द फेस्टिवल डेट्स बट सिंस वी वर जस्ट टू ऑफ अस वी जॉइंड अनदर ग्रुप बिकॉज अ टेबल इज यूजुअली मेंट फॉर 6 पीपल. सो अगर आप ग्रुप में हैं तो आपको पहले से एडवांस में बुकिंग करनी पड़ेगी, बट अगर आप सिंगल जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं या 2 लोग जा रहे हैं तो आप किसी भी टेबल या किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी वाइब मैच हो रही है तो. एंड दैट्स एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ऑक्टोबर Fest. It's all about community and connections. You know, here you meet people from all over the world, share songs, stories, and dance together like oh. And in our case, we were lucky to find an amazing group, the people from London, Finland, and Iran. And honestly, it turned into one of our favorite memories at Oktoberfest, singing, dancing, and enjoying the true Oktoberfest spirit together. So this was all about our first ever Oktoberfest experience. Let me know if you like it, and thanks for watching, guys.